अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईए टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल सबात की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिराल, जिसने हसन और अनाया का घर तबाह करने के लिए हर घटिया हरबा आजमाया और उन्हें अलहदा करके ही दम लिया। मिराल को इन दोनों को अलहदा करके सुकून नहीं मिला, तो वो अब उस लालची आतिफ को कहती है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। इस पे आतिफ हैरत से पूछता है, हसन तो घर वापस आ गया है तो फिर? इस पे मिराल जवाब देते हुए कहती है, अब तुम्हारा अगला टारगेट उन दोनों की तलाक करवाना है। आतिफ को नया टास्क देकर वो मुत्तमिन हो जाती है कि चलो हमेशा के लिए अनाया से जान छूट जाएगी, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये सुकून और खुशी सिर्फ चंद दिन की है, क्योंकि डॉक्टर हारिस उसे लेक्चर्स का बता के क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं। हारिस मिराल से ये सब सिर्फ इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मिराल सबको अपना कैदी बनाना चाहती है कि जो मैं कहूँ वो ही सब करे। इसीलिए वो डॉक्टर हारिस को भी अपने इशारों पे नचाना चाहती है। जब मिराल को उसकी दोस्त ये सब बताती है तो मिराल के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो आतिफ को हारिस के पीछे लगा देती है। आतिफ मिराल को फ़ोन करके बताता है कि मैडम, मैंने कंफर्म कर लिया है कि हारिस भाई कोई लेक्चर नहीं दे रहे, वो 3-4 घंटे अपने क्लिनिक में बैठते हैं। उधर अनाया को एक तरफ हसन से अलहदगी का गम और दूसरी तरफ अपने बाप की बढ़ती बीमारी। वो तो हसन के इल्ज़ाम की वजह से पहले ही अंदर से टूट चुकी थी। अपने माँ बाप को अपना दुख बताना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पे वो तो खुल के रो भी नहीं सकती कि मेरे वालिद को अगर मालूम हो गया तो वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। वो बेचारी तो अपने बीमार बाप के सामने हंस हंस के बातें करती कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए। वो अपने बाप को पल पल खुद से दूर होता देख रही है। अनाया के लिए ये सब सहना बहुत अजियतनाक है। दूसरी तरफ हसन की वालदा अनाया से मिलकर समझ जाती हैं कि हसन को किसी ने वरगलाया है अनाया के खिलाफ। वो घर वापस आकर हसन से कहती हैं, अनाया को खोकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस जैसी नेक और चाहने वाली बीवी पे इतना घटिया इल्ज़ाम। हसन, अभी भी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो वक्त हाथ से गुजर जाए। उन्हें तो अनाया की यही बात खाई जा रही है कि जब वो अनाया से हसन को माफ़ करने का कहती हैं तो अनाया जवाब में कहती है, ये नामुमकिन है कि मैं कभी हसन को माफ़ कर पाऊंगी, क्योंकि उजड़े शहर तो आबाद हो जाते हैं लेकिन उजड़े दिल कभी आबाद नहीं होते। वो हसन को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन हसन जवाब में कहता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। इस पे उसकी वालदा तंजिया लहजे से कहती हैं, तुम उसे माफ़ करो या ना करो, लेकिन अनाया तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। हसन, खुदा की पकड़ से डरो। किसी नेक बच्ची पे इतना घटिया इल्ज़ाम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनाया की आह लग जाए। लेकिन हसन पे अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। वो तो अनाया को भी सारा की तरह बदचलन और आवारा समझ रहा है। उधर खुदसर मिराल हारिस को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अबाया पहनकर उसके क्लिनिक पहुंच जाती है। वो हारिस के पास जाकर अपना निकाब हटाती है तो हारिस हैरान रह जाता है, तुम? इस पे मिराल गुस्सा करते हुए कहती है, झूठ बोलते रहे मुझसे। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी मालूम ही नहीं होगा कि तुम क्लिनिक ज्वाइन कर चुके हो? फिर वो गुस्से में हारिस का गिरेबान पकड़ती है। हारिस अपने आप को बचाते हुए चीखता है, पागल हो गई हो तुम? मिराल भला कहाँ बर्दाश्त करती कि हारिस ने उसे चीट किया। हारिस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिराल उसका घर छोड़कर अपने वालिद के घर आ जाती है। मिराल बेगम अपने भाई का घर बर्बाद करके खुश हो रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उस खुदसर और घुमंडी मिराल को ये नहीं मालूम कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जिस तरह उसने इतनी पाकबाज अनाया पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया और उसका घर बर्बाद किया, तो क्या अब वो अपना घर आबाद कर पाएगी?